आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टोरियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। वो इक्वेशन ये है कि 9 इंटू एक्स प्लस एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स पावर 4। हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ये जो आपको एक्स फैक्टोरियल दिख रहा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है कि जैसे ये मान ले 5 फैक्टोरियल है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर हम बीच में ही रोकना चाहते हैं, मतलब मेरा कहने का है कि अगर हम इस 5 फैक्टोरियल को हम कुछ क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3, हम आगे ये 2 इंटू 1 नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहीं पर फैक्टोरियल लगा देना होगा, 3 फैक्टोरियल लिख देना होगा। तो उसी हिसाब से हम देखें इस एक्स फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे। हम यहां पर इसे लिख सकते हैं, ये 9 तो ऐसे रह गया और यहां पर ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर। चलिए एक बार हम 9 को पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा ये 9x प्लस 9x फैक्टोरियल इक्वल टू x पावर 4। तो यहां से हो जाएगा ये 9x प्लस 9। देखिए x फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा x पावर 4। तो अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 9x, इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो फिर ये हो जाएगा यहां पर 9x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू x पावर 4 माइनस 9x के। तो हम यहां पर जो है 9x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसमें से अगर हम x को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा यहां पर जो है x क्यूब और माइनस यहां पर ये 9। तो हम यहां पर जो है इस x से जो है इस x को कैंसिल कर देंगे। तो फिर यहां पर क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 9x माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू ये हो जाएगा x क्यूब। देखिए इस माइनस 9 को जो है हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 8। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं, ये तो ऐसे रह जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहां देखें ये हम कह सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 8। अब अगर हम देखें यहां पर ये जो x माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर 9 और यहां पर ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो गया इसी के। तो फिर यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां से जो है हम इस पूरे इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहां पर इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ 8 को भी हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे केस में ये जो x माइनस 1 है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये x माइनस 1 जो है यहाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट में x माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखिए यहां पर जो है हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेट x माइनस 2 ये इक्वल है यहां पर y के।
तो फिर यहाँ से x जो है ये बराबर हो जाएगा y प्लस 2 के, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है x माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा y प्लस 1 के। अब हम इन वैल्यू को जो है यहाँ पर हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये हो जाएगा 9y फैक्टोरियल इक्वल टू x के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर जो है y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर है। तो फिर प्लस यहाँ x के जगह पर y प्लस 2 और ये प्लस 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के जगह पर आ गया y प्लस 1। तो इससे आगे ये 9y फैक्टोरियल जो है इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 5y प्लस 7 और माइनस 8 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 के। अब देखें यहां पर जो है आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये जो y है y फैक्टोरियल, यहां y का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हर हाल में ये जो y दिख रहा है आपको, इस y का जो वैल्यू है या तो 0 से बड़ा होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। वहीं पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला टर्म, ये यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। सो ये यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। वहीं पर अगर आप देखें यहां पर जो है ये जो 8 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 है, ये इसे भी यहां एक इंटीजर होना है, पॉजिटिव इंटीजर होना है। तो अगर इसे यहां इंटीजर होना है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो y प्लस 1 का वैल्यू होगा ये हमेशा जो है या तो 8 के इक्वल होगा या 8 से छोटा होगा, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो अगर y प्लस 1 ये या तो लेस है 8 से या इक्वल है 8 के, तो हम कह सकते हैं कि y जो है ये होगा यहां पर लेस देन और इक्वल टू 7 के। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि अब जो है यहां पर जो y प्लस 1 होगा, हम कह सकते हैं कि y प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा, चूंकि यहां पर इंटीजर आना है तो y प्लस 1 का वैल्यू अगर ये 1 होगा तो ये इंटीजर बन सकता है, 2 होगा तो बन सकता है, 4 होगा तो भी ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 8 भी हो सकता है। तो अगर y प्लस 1 का वैल्यू यहाँ 1 2 4 8 हो सकता है तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि y में ये जो 4 वैल्यू हमें y का मिला है इनमें से कौन सा वैल्यू जो है यहां इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर जो है हमें इस इक्वेशन में इंसर्ट करना है y का अलग अलग वैल्यू। तो अगर y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो फिर यहां पर जो है 0 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो 9 इंटू 1 मतलब ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर आप यहां रखें 0 तो ये हो जाएगा 7 और माइनस ये हो जाएगा 8। तो 7 माइनस 8 इक्वल टू ये 9 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सो ये यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम y का वैल्यू अगर हम यहां पर 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब ये 9 ही होगा, इक्वल टू यहां पर जो है अगर देखें तो इसके जगह पर अगर आप पुट करते हैं y के जगह पर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर 13 माइनस यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 8/2 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4। तो ये देखिए ये 13 माइनस 4 ये 9 के इक्वल आ रहा है, तो ये यहां पर एक्सेप्टेड होगा, सो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ y इक्वल टू 3 लेते हैं तो फिर यहाँ 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये अगर हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 22 माइनस और ये हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 2। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, 29 के, और ये हो जा रहा है 54 के। तो ये किसी भी हाल में यहाँ बराबर नहीं हो पा रहा है, तो फिर यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब आप y का वैल्यू 7 लेंगे ना, तो वो भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी यहाँ रिजेक्टेड हो जाएगा। तो केवल एक ही एक्सेप्ट हो रहा है, y का वैल्यू 1। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं y का वैल्यू जो है 1 वही यहां पर करेक्ट है। अब अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से देख लिया आप, x माइनस 2 इक्वल टू वाई का वैल्यू यहां पर अगर 1 है तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू ये 3 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप अगर x इक्वल टू 3 जो है यहां पर जो हमें फैक्टोरियल इक्वेशन दिया गया है, अगर हम इसमें रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर आप इसमें रखते हैं तो कैसे, देखिए यहां ये क्या है, ये है 9x प्लस एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स पावर 4। तो अब अगर हम यहां पर जो है x के जगह पर 3 रखते हैं तो 9 3 प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 पावर 4। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9, यहां पर जो है ये हो जाएगा 3 प्लस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 81। तो ये 6 फैक्टोरियल नहीं होगा, ये 3 फैक्टोरियल को जो है 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 होगा। तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। सो यहाँ हो जाएगा 81 इक्वल टू 81। तो यहाँ पे देख ले कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जो हमें x का वैल्यू मिलेगा इस इक्वेशन में वो यहाँ पर 3 मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।